पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का इक़दाम दुरुस्त करार दे दिया। फैसले के मतन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाना कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। पीटीआई ने 14 अरकान को पोलिंग से मतला किया, न इलेक्शन का मकाम बताया। जमहूरी जमात ने वोट का हक न देकर आमराना रवैया जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इदारा इख्तियार पर मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाए तो इलेक्शन एक्ट की तमाम शिकें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में तहरीरी फैसले का मतन कहा, महज एक सर्टिफिकेट से साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लिए। 14 अरकान ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया तो उनकी रुकनीत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जायज साबित करने में नाकाम रही। शफाफियत के ढोल का पोल अपनी ही लीगल टीम ने गलतियों से खोल दिया। जुर्लू इलेक्शन गले का थूक बन गया। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। हिसाब होता हुआ नजर आना चाहिए। पल्ला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम वोट देंगे। हमारा हक है रिव्यू का और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई ने इंतखाबी निशान से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने लीगल टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले से मायूसी हुई ताहम सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगे। आम बानी पीटीआई के नाम पर वोट देगी। ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इसमें इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुल्क और जमहूरियत की नई समत का तयन होगा। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की गुफ्तगू, कहा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के लिए तवील जदोजहद की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कारकुनान का बुनियादी हक है। हमारा मकसद निज़ाम की दुरुस्तगी के सिवा कुछ नहीं। सियासी जमातों ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक अदालती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ड्रामा करार दिया। जावेद लतीफ़ ने कहा, जिस जमात को सियासी बनाया गया उसके रहनुमा जमहूरी तर्ज अमल अपनाने से कासिर रहे। कमर जमान कायरा बोले, पीटीआई वाले अपने ही खोदे गड्ढे में जा गिरे। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है। इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। पीटीआई पूरे जोरों शोर से इंतखाबात लड़ेगी। 8 फरवरी का दिन तारीख साज होगा। पीटीआई रहनुमा अली जफर को यकीन, कहते हैं सिर्फ इंतखाबी निशान छिना है, पार्टी अब भी कायम है। 12 करोड़ में से 10 करोड़ वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक, शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला और मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का इंतखाबी निशान दे दिया गया। जैन कुरैशी जूता, आलिया हमजा डाइस, कैसरा इलाही फ्रिज, इरफानुल्लाह खान नियाजी घड़ियाल के निशान से इंतखाब लड़ेंगे। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद। रावलपिंडी NA-56 से 31 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात के इजरा की हतमी लिस्ट जारी कर दी गई। पीटीआई के शहरियार रियाज मीनार, IPP के शर्जील मीर उकाब, PAT के मोहम्मद नदीम मोटरसाइकिल, नजरियाती पार्टी के अब्दुल्ला अब्बासी रेल इंजन के निशान पर किस्मत आजमाएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट करने की लिस्टें जारी कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। मुस्लिम लीग को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेहकाम पाकिस्तान को उकाब, मरकजी मुस्लिम लीग को कुर्सी, लब्बैक, तहरीक लब्बैक को क्रेन के निशानात अलॉट किए गए। PTI उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। पंजाब के हल्का PP 163 से उम्मीदवार फयाज भट्टी को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगी की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिख दिया। उम्मीदवार को तीर के बजाय कैटल का निशान देने पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। तहफ्फुज़ात दूर करने की अपील कर दी। PTI रहनुमा एजाज चौधरी इंतखाबी दौड़ से बाहर। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने से मुताल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को दुरुस्त करार देकर दरख्वास्त खारिज कर दी। इंतखाबी दंगल की तैयारियां तेज, सियासी जमातों ने कमर कस ली। नून लीग कल उकाड़ा से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मरियम नवाज इकबाल स्टेडियम में सियासी इज्तिमा से खिताब करेंगी। इंतखाबी मंशूर पर अवाम को एतमाद मिलेंगी। पीपल्स पार्टी का खैरपुर में पावर शो, स्टेज तैयार, जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। पुरजोश कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने NA-56 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। रावलपिंडी के आवाम के नाम पैगाम में कहा, मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ने का कायल नहीं। वाहिद सियासतदान हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शहर में फैले तरक्याती काम खिदमत का सबूत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मुल्तान से अहम कामयाबी। साबिक PTI MPA ज़हीरुद्दीन अलीज़ई ने शमूलियत का फैसला कर लिया। आज जहांगीर खान तरीन से मुलाकात में साथियों के बाकायदा ऐलान करेंगे। लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की 44 नशस्तों पर 68,58,094 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 है। खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 32,21,882 है। 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में साजगार माहौल फराहम नहीं करेगी। मतन के मुताबिक मौसम की शिद्दत शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। मतन के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस पैदा हो रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस के छापे की तहकीकात। IG इस्लामाबाद की हिदायत पर SHO मारगला समेत 5 अफसरान मुअत्तल। 3 रोज में वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। PTI की सेनेटर फलक नाज चित्राली की बैरूनी मुल्क रवानगी की कोशिश पर FIA का एक्शन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की परवाज EK 615 से ऑफ लोड कर दिया गया। कार्रवाई नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल होने के बायस की गई। माफिया ने LPG की कीमत में 40 से 60 रुपए फी किलोग्राम का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत 256 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन मार्केट में फी किलो LPG 310 रुपए से लेकर 320 रुपए में फरोख्त की जा रही है। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का पंजाब की भल सफाई मुहिम में भरपूर किरदार। सरगर्मियों के जायजे के लिए मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया गया। ड्रोन्स की मदद से मुहिम की निगरानी की जाएगी।
आवाम ने बलूचिस्तान के अजला सिबी और हरनाई रेलवे लाइन की बहाली को खुशाइंद करार दे दिया। सिबी हरनाई रेलवे ट्रैक अगस्त 2006 में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की बदौलत बंद हो गया था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। वापस जाने वालों की कुल तादाद 4,67,314 तक पहुंच चुकी। वापसी का यह सिलसिला जारी व सारी है।